नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने समरी सेशन में। तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं समरी के फॉर्म में, और कंप्लीट सिलेबस कम शब्दों में और कम टाइम में हम कवर करेंगे, जिससे आप प्रिपेयर्ड हो जाएं हर एक कंसेप्ट के ऊपर जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आज की क्लास हमारी दोस्तों यूनिट 7 यानी मॉड्यूल बी यूनिट 7 हम लोग कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। और ये है क्रेडिट स्कोरिंग के आधार पे। किस पर? क्रेडिट स्कोरिंग। हम कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? क्रेडिट स्कोरिंग। क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट स्कोरिंग। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है क्रेडिट स्कोरिंग में, कि क्रेडिट स्कोरिंग होती क्या है, एवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, गुड क्रेडिट स्कोर क्या है, और क्रेडिट स्कोर मॉडल क्या है, मैनेजिंग द क्रेडिट स्कोर, पॉजिटिव साइड क्या होती है, वार्निंग साइड्स क्या होती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं भारत में जो क्रेडिट स्कोर को जारी करती हैं, और इशू ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स फॉलो की जाती हैं या फॉलो हो जाती हैं जिनसे क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में किया गया समझौता क्रेडिट होता है, जहां पर एक पार्टी लेंडर होती है और दूसरी पार्टी बोरोवर होती है। तो जो पार्टी लेंडर होती है वो एक सम ऑफ मनी प्रोवाइड करता है बोरोवर को, और बोरोवर उस पैसे को रीपे करेगा एग्रीड इंटरेस्ट के साथ बोरोवर लेंडर को। ठीक है दोस्तों, तो क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। क्रेडिट क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में। दो पार्टी के बीच में क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट है। क्या? क्रेडिट। क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दैट इज, पहली पार्टी कौन है? लेंडर। फर्स्ट पार्टी कौन है? लेंडर। और दूसरी पार्टी कौन है दोस्तों? बोरोवर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। रिगार्डिंग अ सम ऑफ मनी एक्सटेंडेड टू द डेप्टर एज अ लोन, यानी लेंडर ने, किसने दोस्तों? लेंडर ने कुछ अमाउंट किसको पे किया? बोरोवर को। किसको पे किया? बोरोवर को पे किया। ठीक है दोस्तों, द बोरोवर मस्ट रीपे द लोन क्रेडिटर लेंट एट एन एग्रीड इंटरेस्ट रेट एट अ स्पेसिफिक टाइम। अब ये जो पैसा लेंडर ने इनको उधार दिया था, वो पैसा एग्रीड टाइम, जो भी एग्रीड टाइम होगा, एग्रीड टाइम पर और इंटरेस्ट के साथ, किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ पे करेगा बोरोवर किसको? लेंडर को। इसी को कहा जाता है क्रेडिट। इसी को क्या कहा जाता है? क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे अगर बोरोवर की बात करें तो मिस्टर ए एक बोरोवर है, मिस्टर ए एक बोरोवर है, मिस्टर ए क्या है? एक बोरोवर है। तो यहां पर मिस्टर ए एक बोरोवर है और मिस्टर ए को लोन चाहिए। क्या चाहिए? मिस्टर ए को नीड है लोन की, और इन्होंने इसीलिए एक लोन एप्लीकेशन एक बैंक में अप्लाई की है। ठीक है दोस्तों, अब बैंक क्या करेगा? बैंक बोरोवर ए की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा। किस आधार पे? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड किया है। क्या प्रोवाइड किया है? क्रेडिट स्कोर। क्या प्रोवाइड किया? क्रेडिट स्कोर जो प्रोवाइड किया उस आधार पर। और अगर इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इनका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर इनकी क्रेडिट वर्दीनेस निगेटिव आ रही होगी तो वो लोन नॉट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो द बोरोवर क्रेडिट रीपेमेंट एबिलिटी एंड क्रेडिट हिस्ट्री हेल्प द लेंडर डिसाइड दैट अप्रूवल ऑफ द लोन टू द बोरोवर। तो इनकी जो मिस्टर ए हैं, इनकी जो एबिलिटी है, किसकी? क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेमेंट एबिलिटी, रीपेमेंट एबिलिटी और क्रेडिट हिस्ट्री, इस आधार पर कहीं ना कहीं लेंडर को ये हेल्प मिल जाएगी कि इनको जो लोन मिलना है वो लोन आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क कौन कौन से और कितने प्रकार के रिस्क होते हैं? तो सबसे पहले अगर रिस्क की बात करें तो तीन प्रकार के रिस्क आपको देखने को मिलते हैं, चार। ठीक है, तीन मुख्य रिस्क होते हैं, एक और होता है बिजनेस रिस्क। सबसे पहले हम बात करें क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क कब होता है? जब कस्टमर रीपेमेंट करने में फेल हो जाए। जब भी कस्टमर रीपेमेंट करने में फेल हो जाए तो क्रेडिट रिस्क होगा दोस्तों। बिजनेस रिस्क कब होता है? जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लूज करती है मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी। अगर रॉन्ग स्ट्रेटजी के कारण लूज हो रहा है मनी तो बिजनेस रिस्क।
मार्केट रिस्क क्या होता है? चेंज इन मार्केट प्राइस, मार्केट में कमोडिटी प्राइस चेंज हो जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, या एक्सचेंज रेट आगे पीछे हो जाता है, उस वजह से जो लॉस होगा वो मार्केट रिस्क होगा। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? फ्रॉड और फेलियर ऑफ ऑपरेशन या प्रोसेसिंग की वजह से जो लॉस होता है वहां पर ऑपरेशनल रिस्क आता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को देख के हम लोग समझ जाएंगे, हमारी किताब में भी ये चित्र है। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क, कस्टमर फेल टू रीपे। मार्केट रिस्क, चेंज इन मार्केट प्राइसेस। बिजनेस रिस्क, लूजिंग मनी, रॉन्ग स्ट्रेटजी। और ऑपरेशनल रिस्क, प्रोसेसिंग फेलियर एंड फ्रॉड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, क्रेडिट स्कोर का कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट स्कोर? तो एवरी बोरोवर सीक्स द लोअर इंटरेस्ट रेट, एवरी लेंडर द हाईएस्ट। हर एक बोरोवर चाहता है कि उसे कम से कम ब्याज पे करना पड़े, और हर एक लेंडर चाहता है कि उसको हाईएस्ट ब्याज मिले। तो द रिटर्न अ लेंडर सीक्स फैक्टर इन अपार्ट फ्रॉम हिज प्रॉफिट अ प्रीमियम फॉर द रिस्क ही फील टू बियर ऑफ नॉट बीइंग पेड बैक। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी कोई लेंडर किसी भी बोरोवर को पैसा देता है तो एक फैक्टर सिर्फ प्रॉफिट की ही बात नहीं करता, वो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखता है कि अगर ये पेमेंट रीपेमेंट नहीं हुआ, दोबारा मेरे पास वापस नहीं आया, तो मुझे क्या मतलब कितना रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। और उसी आधार पर वो क्या डिसाइड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपने देखा होगा, अगर होम लोन, कौन सा लोन? होम लोन कैसा है? सिक्योर। कैसा है दोस्तों? सिक्योर होता। ठीक है, तो सिक्योर है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम है। लेकिन वहीं पे जब आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन कैसा होता है? अनसिक्योर। कैसा होता है? अनसिक्योर। और इसी वजह से यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा होता है? ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो दिस रिस्क, यही रिस्क परसेप्शन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट बोरोवर। हर एक बोरोवर के लिए अलग अलग रिस्क परसेप्शन होता है। आइडियली शुड बी डिटरमाइन फ्रॉम द क्रेडिट हिस्ट्री। और इसे डिटरमाइन करने के लिए आप उसकी क्या चेक करते हैं? क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करते हैं। अब इसी आधार पे हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो क्या है? क्रेडिट स्कोर। यानी जो क्रेडिट हिस्ट्री से तैयार होगा, क्या? क्रेडिट स्कोर तैयार होगा। अब सबकी क्रेडिट हिस्ट्री तो चेक कर नहीं पाएगा बैंक, तो बैंक क्या देखता है? क्रेडिट स्कोर देखता है जब भी किसी को लोन देने जाता है। अब वो क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या है? क्रेडिट स्कोर तैयार करती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। कौन तैयार करती है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्रेडिट स्कोर को तैयार करती हैं। अ क्रेडिट स्कोर टेक अ स्नैपशॉट of consumer credit through advanced analytics, turn into the information of 3-digit number। और वो 3-digit नंबर क्या होता है? 300 से 900 का जो नंबर है वही क्या होता है? 3-digit नंबर। अगर आप 300 की तरफ आएंगे, अगर आपका मीटर है वो 300 की तरफ आएगा, इसका मतलब आपकी क्रेडिट स्कोर पुअर है। और अगर आपका मीटर 900 की तरफ जाएगा, इसका मतलब आपका एक्सीलेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए, हायर द स्कोर द लेसर इज द रिस्क ऑफ द कंज्यूमर गोइंग 90+1 days ओवर ड्यू इन नेक्स्ट ईयर। अगर किसी भी बोरोवर जो भी बोरिंग करने आया है, किसी भी बोरोवर का अगर क्रेडिट स्कोर क्या है? लोअर है। कैसा है? लोअर का मतलब वो किस तरफ को भाग रहा है? 300 की तरफ भाग रहा है ना? 300 की तरफ जा रहा है ना? 300 की तरफ, मैं लिख दे रहा हूं की तरफ अगर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक आपको ओवरड्यू कर देगा 91+ डेज। का मतलब क्या है? वो किस में जाने की संभावना बढ़ गई? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, क्योंकि ड्यू डेट प्लस 90 डेज इक्वल टू एनपीए। इसके बाद क्या होगा? एनपीए। ठीक है नाउ, तो वाइल क्रेडिट स्कोर आर न्यू इन इंडिया, यूएस हैज had then 1989 when the FICO score was launched। यानी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि क्रेडिट स्कोर सबसे पहले किस देश में लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा यूएस। किसने लॉन्च किया था? FICO स्कोर लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? 1989 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 0.5 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो द लाइन ऑफ क्रेडिट एसेस टू अराइव दिस स्कोर वुड मेनली बी
रिटेल प्रोडक्ट्स लाइक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। अगर कोई बोरोवर है या कोई कस्टमर है और इसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो क्या करता है बैंक, एक लिमिट देता है कि आप इतने तक को आप क्रेडिट को यूज कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट रिफर्स टू एन एक्सटेंडेड क्रेडिट लिमिट दैट इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम देयर क्रेडिट वर्दीनेस। कोई भी इंडिविजुअल अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर एक्सटेंडेड क्रेडिट लिमिट को अचीव करता है। जैसे अगर आपको क्रेडिट कार्ड पे, अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है कोई आपका, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड है और इस पे पहले आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दी गई, आप 1 लाख को यूज कर रहे थे क्रेडिट को और समय पे रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास एक फोन आता है कि सर हम आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहते हैं और आपके पुराने लेन देन के आधार पे इसको 2 लाख करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब आपने प्रीवियस में अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को शो किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपने क्रेडिट रेटिंग देखी होगी, मैंने बताया था कि अगर 300 की तरफ, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे जो बैड है वो 300 है और एक्सीलेंट है वो 900 है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सिविल का देखें तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अलग अलग मापदंड होते हैं। तो यहाँ पे पुअर है और यहाँ पे एक्सीलेंट है। क्या है दोस्तों? एक्सीलेंट। ठीक है, डन। तो अगर आपका मीटर इस तरफ जाएगा तो आपके लिए गुड है, और अगर आपका मीटर ऐसी तरफ जाएगा तो आपके लिए बैड है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अ गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है? गुड क्रेडिट स्कोर, वेदर अ स्कोर इज गुड और नॉट विल डिपेंड्स ऑन द बैंक। कोई भी क्रेडिट स्कोर, कोई भी स्कोर, ये गुड है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा बैंक की पॉलिसी पर। ठीक है, जो बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है। इट्स कस्टमर प्रोफाइल एंड इट्स रिस्क एप्टाइट, उसके कस्टमर की प्रोफाइल क्या है और उसका रिस्क एप्टाइट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। सम बैंक्स में परसीव 700 एज अ गुड स्कोर एंड अनदर मे नॉट। कुछ बैंक 700 को गुड स्कोर मांगते हैं, कुछ बैंक नहीं मानते। थस इन इंडिया डिफरेंट बैंक विल रैंक डिफरेंट स्कोर एज गुड। तो स्टिल एनी स्कोर ओवर 800, अगर कोई भी स्कोर 800 के ऊपर है तो वो एक्सीलेंट माना जाएगा सभी बैंकों के द्वारा। ठीक है, क्रेडिट स्कोर मॉडल क्या होता है? जब भी क्रेडिट स्कोरिंग के मॉडल की हम बात करते हैं तो CICs टिपिकली बिल्ड स्कोर यूजिंग 3 हिस्टोरिकल डेटा फाइल। जब भी कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी किसी भी बोरोवर कस्टमर का क्रेडिट स्कोर अगर तैयार करेगी, वो 3 डेटा का यूज करती है। सबसे पहले डिफॉल्ट ऑन प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी पिछली बार जब इन्होंने क्रेडिट लिया था तो कितनी बार डिफॉल्ट किया। दूसरा, या वो डिफॉल्ट बिलफुल था या जेन्युइन था। पेमेंट बिहेवियर, आप राइट टाइम पेमेंट पे कर रहे थे, अपना ड्यू डेट पर पेमेंट कर रहे थे, लेट लतीफ तो नहीं हो रहे थे। तीसरा, प्रीवियस सर्चेस इन इंक्वायरीज, यानी पहले भी आप लोन के लिए सर्च कर रहे थे। तो ये 3 डेटा यूज करता है कौन? बैंक, CICs। कौन यूज करती है? CICs। इस आधार पे वो क्या तैयार करती हैं? क्रेडिट स्कोर। क्या तैयार करती हैं? क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं। और किसका क्रेडिट स्कोर तैयार करती हैं दोस्तों? कस्टमर का। मीनिंग द क्रेडिट स्कोर, वी हैव studied about 2 important determinants of the credit scoring by the bank, but effectively manage the credit score, the following points are very important। जब भी आप अपना क्रेडिट यूटिलाइज करेंगे तो उस आधार पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? इफेक्टिव क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर। यानी किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई बैंक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है तो आपको उस लिमिट का इफेक्टिव यूज करना है। कैसे? कि अगर मान लीजिए कोई सेफ लिमिट आपको 10,000 रुपए दी गई है और आप हर महीने तक 5,000 रुपए तक का यूज कर रहे हैं लिमिट को, तो आप सेफ कस्टमर हो। ठीक है, बट अगर आपको 10,000 की लिमिट दी गई है और आप हर महीने 10,000 ही यूज कर ले रहे, तो कहीं ना कहीं ये ओवर लवरेजिंग की कंडीशन है। यहां पर आपको सचेत होने की जरूरत है। आप पे कर दोगे ये अच्छी बात है, बट यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ होगा। पेमेंट डिफॉल्ट की बात करें, हाउ मेनी पास्ट अकाउंट आर ड्यू, आपके पिछले अकाउंट कितने ड्यू हैं जिनका आपने रीपेमेंट नहीं किया। हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक ड्यू रहे। द फ्यूअर द बेटर, जितना कम से कम ड्यू होगा उतना सबसे अच्छा होगा आपके लिए। तो ट्रेड एट्रीब्यूट, हाउ ओल्ड योर लाइन ऑफ क्रेडिट, कितनी पुरानी आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट है। एंड व्हाट टाइप आर दे, किस टाइप का आपने क्रेडिट लिया है।
डू यू हैव अ गुड मिक्स और इट इज से ऑल क्रेडिट कार्ड अ हिस्ट्री ऑफ कंसिस्टेंट रीपेमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट विल इंप्रूव योर स्कोर। यानी आपने अलग अलग प्रकार के जो भी क्रेडिट पहले यूज किए हैं और उसका रीपेमेंट सही से किया है तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर देंगे। पॉजिटिव साइड क्रेडिट स्कोर की क्या क्या होती हैं? अ गुड क्रेडिट स्कोर विल इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ द बोरोवर इन हिज फाइनेंशियल मैटर। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर किसी भी बोरोवर को का कैरेक्टर डिफाइन करता है उसके फाइनेंशियल मैटर के आधार पर। ठीक। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंडिकेटर ऑफ गुड स्कोर। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा गुड स्कोर का इंडिकेटर है। तो सबसे पहले एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी आपने जो भी पहले फाइनेंशियल क्रेडिट लिया था उसको आपने जब रीपेमेंट किया तो आपने डिसिप्लिन को अपनाया, नियमतः ड्यू डेट पर आपने पेमेंट की। If the borrower has defaulted once or twice due to reason beyond their control, those would show up as clear abbreviation in all overall consistent payment history. डिफॉल्ट हो सकता, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अगर कभी बोरोवर डिफॉल्ट करता है एक या दो बार तो तब उसने किया होगा जब कंडीशन उसके पक्ष में नहीं रही। तो उसके अलावा जो पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है उस आधार पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि बोरोवर का ओवरऑल क्रेडिट रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है। ठीक है दोस्तों। द लॉन्गर क्रेडिट हिस्ट्री, जितनी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी लंबी होगी वो अच्छा होगा, उससे जो बैंक या कोई भी लेंडर है वो अप्रेस कर पाएगा आपके बारे में, ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएगा कि आपको अप्रूवल कितने आसानी से मिल जाए। ठीक है। So the lender assessment presumably improve as he get bigger span for repayment। तो उसको डिसाइड करना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं? सबसे पहला है क्रेविंग फॉर क्रेडिट, क्रेडिट की लालच। दूसरा, फ्रीक्वेंट एंड अननेसेसरी शॉपिंग ऑफ फॉर क्रेडिट, सेवरल न्यू अकाउंट्स और रीसेंट रिक्वेस्ट फॉर लोन कैन बी टेकन एज साइन ऑफ ओवर हंग्री बोरोवर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से ही कर रहे हैं और आप अलग अलग जगह से क्रेडिट की जुगाड़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि आप हंग्री बोरोवर हैं। वो एक निगेटिव साइड होती। ठीक है दोस्तों। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओल्डर अकाउंट आर जनरली बेटर। जितना पुराना अकाउंट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जिसके बारे में ज़्यादा डेटा होगा समझना उतना आसान होगा। You should be judicious about closing old account and opening new account। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पुराना अकाउंट क्लोज करके नया खोल रहे तो आपके लिए वो पुराना वाला अकाउंट ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों। क्रेडिट स्कोरिंग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की बात करें तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आपके पास 4 है। सबसे पहले सिबिल, जिसको आरबीआई अप्रूवल देता है। सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और हाईमार्क, ये भारत की 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। ठीक है, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल प्रोवाइड कर रखा है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, जिसे सिबिल आप कहते हो। इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, CRIF हाईमार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो दीज हैव बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ सेक्शन 5 ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, जिसे CICRA कहा जाता है। और CICRA कब आया? 2005 में। कब आया? 2005 में। ठीक है। तो फर्दर सेक्शन 17 ऑफ CICRA stipulated that CIC may seek and obtain credit information from its member। यानी जो बैंक, हर एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या हर एक बैंक किसी ना किसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ जुड़ा है, यानी मेंबर बैंक है, तो वहां से CICs अपनी इंफॉर्मेशन उठा सकती हैं किसी भी कस्टमर के बारे में, तभी तो वो क्रेडिट स्कोर तैयार कर पाएंगी। तो एज रिजल्ट, व्हेन स्पेसिफाइड यूजर एज डिफाइंड इन CICRA and credit information company regulations 2006 obtain credit information on a particular borrower client from the CIC। ठीक है दोस्तों। चलिए, फैक्टर लेंडिंग लीडिंग टू नेगेटिव क्रेडिट स्कोर। अब वो फैक्टर जो नेगेटिव क्रेडिट स्कोर की बात करते हैं। टू मैनी क्रेडिट रिपोर्ट इंक्वायरीज,
बाय बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है चेक आपका बाउंस हो जाए या डिसऑनर हो जाए। इररेगुलर लोन का आप रीपेमेंट कर रहे हैं, आपकी ड्यू डेट 5 तारीख होती है, आप 15 तारीख तक पेमेंट करते हैं। ठीक है। डिफॉल्टिंग ऑन क्रेडिट कार्ड बिल्स मेकिंग लेट पेमेंट, आपके जो भी बैंक के बिल्स हैं या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है वो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट पेमेंट नहीं कर रहे हैं। टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट सच एस मल्टीपल पर्सनल लोन, आपने मल्टीपल पर्सनल लोन ले रखा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित करते हैं। और इशू इन क्रेडिट स्कोरिंग, जब भी गलती होती है, हर जगह होती है, क्रेडिट स्कोरिंग में इश्यूज आ जाते हैं। तो 3 ही मेन इश्यूज होते हैं और यहीं से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। लैक ऑफ इनफ क्रेडिट हिस्ट्री, यानी पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट हिस्ट्री नहीं हो, डिनाइड क्रेडिट एप्लीकेशन, और फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये 3 चीज अगर पाई जाती हैं तो इशू आएगा क्रेडिट स्कोर में। ठीक है दोस्तों। अब मिस्टेक क्या होती है? कंफ्यूजन ऑफ द नेम, दोनों का नाम टॉनी है, टॉनी और टॉनी। ठीक है दोस्तों। ह्यूमन इनपुट एरर, यहां पे इनपुट ही गलत कर दिया, या आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए, तो ये मिस्टेक होती है जिसकी वजह से क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि यूनिट 7 थी, मॉड्यूल बी की, जहां पर हमने क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में समझा, पढ़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको JAIIB CIIB वाला के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ हम फिर मिलेंगे। जुड़े रहिए EW के साथ। थैंक यू।